नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन में यहाँ पर निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, निबंध लिखते समय किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, शब्द सीमा कैसी होनी चाहिए, शब्द सुंदर होने चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर आज हमने ऐसे ही कुछ निबंध प्रस्तुत किए हैं। तो हम पढ़ते हैं निबंध के बारे में। मेरा अनोखा स्वप्न। हम बहुत बार रात में सपने देखते ही हैं। कुछ स्वप्न मीठे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ भयानक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। कल रात भी मैंने एक सपना देखा। अब यहाँ पर हम एक सपने के बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि उस सपने में क्या क्या हुआ था। ज़्यादातर हम लोग सपने देखते हैं तो सुबह हमें याद ही नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ लेखक ने अपनी कल्पना को साकार करते हुए उस स्वप्न को लिखा है। तो ऐसे ही एक अनोखे स्वप्न के बारे में हमने लिखा यहाँ कि यह एक अचंभा था। अचंभा यानी आश्चर्य। एक लकी ड्रॉ में मुझे प्रथम स्थान मिला। लकी ड्रॉ यानी कई बार लॉटरी लगती है तो उसमें प्रथम स्थान मिला। इसमें डिज्नीलैंड की यात्रा बिल्कुल मुफ्त थी। मैंने हवाई जहाज़ का टिकट मंगाया और हवाई जहाज़ में बैठकर थोड़ी देर में मैं आकाश से बातें करने लगा। यानी अब कल्पना में लेखक स्वप्न में कहाँ पहुँच गए? हवाई जहाज़ में। मैंने हवाई जहाज़ की सैर का आनंद ले ही रहा था कि अचानक हमें यह एहसास हुआ कि हवाई जहाज़ ऊपर और ऊपर और ऊपर की ओर उड़ान भरने लगा है। यानी हवाई जहाज़ सीधा नहीं चल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जिस प्रकार रॉकेट जाता है उसी प्रकार से हवाई जहाज़ भी ऊपर की ओर जा रहा है। सभी यात्रियों को डर लगा। जैसे जैसे यह ऊपर की ओर उड़ान भर रहा था, सभी की डर के मारे आंखें बंद हो गई थी। मैं तो बहुत घबरा गया। जहाज़ अब उड़ान पर था तो जैसे ऊपर उड़ा तो एक उपग्रह यानी सैटेलाइट उपग्रह से टकरा गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं नीचे गिरने लगा। तभी हेलीकॉप्टर जितना एक बड़ा मैंने पक्षी देखा। किसी तरह मैंने उसके पंख पकड़ लिए। कुछ समय बाद वह पक्षी एक पानी के जहाज़ पर उतर गया। अपनी जान बची देखकर मैं हैरान था कि मेरी जान बच गई। हवाई जहाज़ टूट टूट कर बिखर गया, फिर भी मेरी जान बच गई और वह पक्षी मुझे बचाकर पानी के जहाज़ पर ले आया। अचानक एक धमाके के साथ पानी का जहाज़ भी टूट गया और एक लकड़ी का तख्ता पकड़कर मैं तैरने लगा। एक शार्क को मेरे पास आते देखकर मैं मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा। मेरी चिल्लाहट सुनकर मम्मी वहाँ आई और मुझे जगाकर पूछने लगी, क्या हुआ क्या हुआ? अब मुझे समझ में आया कि ये तो एक डरावना स्वप्न था। यानी मैं एक सपना देख रहा था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि वह सब केवल एक स्वप्न था, डरावना स्वप्न। अगर सच में ऐसा होता तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। तो इसलिए मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि ये खाली एक स्वप्न था, डरावना स्वप्न। तो इस प्रकार हमने मेरा अनोखा स्वप्न नाम की काल्पनिक निबंध की रचना की। अब अगला निबंध है सूरदास। सूरदास के काव्य बहुत प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के ये बहुत अच्छे रचयिता थे। ये प्रमुख कवि और गायक भी माने जाते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सूरदास का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। तो ये हमें किसी पुराण या किसी शिलालेख या भोजपत्र के द्वारा पता नहीं चल पा रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था या इनका जीवन कैसा था। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म स्थान रुणकता नाम का क्षेत्र था और इनका जन्म वैशाख महीने की शुक्ल पंचमी के दिन यानी 1535 संवत में हुआ था। 1535 विक्रम संवत का साल है। इनके माता पिता के बारे में भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार
सूरदास जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनका नाम सूरदास पड़ा था। और कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रेम में निराश होने की वजह से उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, इस वजह से वे अंधे हो गए थे। तो यह भी हमें स्पष्ट नहीं है। सूरदास के साहित्य के बारे में कहा जाए तो उन्होंने अपने जीवन काल में 1.25 लाख के बराबर पदों की रचना की है। 1.25 लाख यानी 1,25,000 के लगभग पद यानी हिंदी के काव्य पद लिखे, और यह संख्या सागर के समान अथाह यानी विशाल होने के कारण उनके प्रमुख ग्रंथ को सूरसागर कहा जाता है। यानी सूरदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सूरसागर। इसके अलावा इन्होंने सूरसारावली और साहित्य लहरी इस प्रकार के 2 अलग अलग ग्रंथ भी लिखे, जिनमें उनकी अलग अलग कविताओं का संग्रह है। सूरदास के साहित्य की भाषा ब्रज भाषा है। उस समय हिंदी भाषा इतनी प्रचलित नहीं थी, देवनागरी भाषा को ही हिंदी भाषा कहा जाता था, पर सूरदास ने अपने काव्य ब्रज भाषा में लिखे हैं। सूरदास गोस्वामी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। हिंदी साहित्य में उनके पद सरल भाषा में हैं, यानी उनके पद हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। उनके ज़्यादातर पद उपदेशात्मक और कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हैं, यानी वह हमें कुछ ना कुछ अपने पदों के द्वारा सीख देते ही जाते थे। और इसके अलावा सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह कृष्ण भक्ति के पदों की रचना भी बहुत ही अच्छी तरह से किया करते थे। जिस तरह सूरदास के जन्म के बारे में मतभेद है, उसी प्रकार उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, यह भी एक मतभेद ही बना हुआ है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि संवत 1600 में पारसौली नामक स्थान पर इनका स्वर्गवास हुआ था। यानी इनकी मृत्यु संवत 1600 में पारसौली नामक जगह पर हुई थी। सचमुच सूरदास हिंदी साहित्य में अमर कवि थे और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो मित्रों, इस प्रकार हमने सूरदास के जीवन काल के बारे में इस निबंध में पढ़ा और समझा। अब अगला निबंध है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और ऐसी भाषाएं इनमें से कुछ ग्रामीण, कुछ क्षेत्रीय और कुछ राष्ट्रभाषा और कुछ राजभाषाएं हैं। तो भारत में राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, यानी ऐसी भाषा जिसका देश का हर एक व्यक्ति आसानी से उपयोग कर सके, उसे लिख सके, उसे बोल सके। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी एक ऐसी ही भाषा है। आज़ादी के पहले सारा राजकीय कार्य अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेजी माध्यम से होता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासनकाल था और अंग्रेज ही सरकार चलाते थे, तो उन्हें अपनी बातों का माध्यम अंग्रेजी ही रखते थे। इसलिए उस समय राजकीय कार्य अंग्रेजी भाषा में होता था। पर अब जब आज़ादी मिल गई तो देश के लिए एक भाषा का होना आवश्यक था, और एक ऐसी भाषा की हमें ज़रूरत थी जो अपने देश की हो। और अपने देश की भाषा कौन सी थी? हिंदी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। इसका साहित्य भी विशाल है। इसके अलावा हिंदी ने देश में एकता लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के ज़्यादातर विद्वानों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदी का समर्थन भी किया है। भारत के राष्ट्रपिता जिनका नाम है महात्मा गांधी, उन्होंने भी यह कहा था कि अगर हम भारत को एक सफल राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के राजकाज को चलाने में किया जाता है। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा तो है ही, लेकिन इसका सम्मान सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही प्राप्त है। आजकल भी लोग
कई कई जगह अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने के नाते यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि यदि हम भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें तो यह सचमुच में राष्ट्रभाषा बन जाएगी और तभी सही मायनों में हम हिंदी को राजकीय भाषा या राष्ट्रभाषा का महत्व और आदर दे सकेंगे। तो मित्रों, इस तरह हमने राष्ट्रभाषा हिंदी इस विषय पर निबंध पढ़ा और समझा। अब अगला निबंध है नवरात्रि। नवरात्रि नाम सुनकर ही आप सभी को बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी। नवरात्रि के बारे में जो कुछ भी लिखा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, बड़ा ही कम है। अब इसके बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं, यह क्यों मनाया जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है और क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में हम इस निबंध में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो निबंध कुछ इस प्रकार से है। हिंदू समाज में हर देवी देवता के लिए अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी जो गणपति के लिए, जन्माष्टमी जो श्री कृष्ण के लिए, शिवरात्रि जो भगवान शिव के लिए और रामनवमी जो कि भगवान राम के लिए। तो ये सारे त्यौहार देवताओं के लिए मनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार सभी देवताओं के लिए जब त्यौहार मनाए जाते हैं तो देवियों की क्या कही जाए, तो देवियों के लिए आश्विन मास में शुक्ल एकम से शुक्ल दशम तक पूरे 10 दिनों तक माँ आदि शक्ति यानी देवी शक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति की उपासना का यह पर्व नवरात्रि के नाम से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है और गुजरात में तो इसकी बात ही क्या की जाए। गुजरात में तो यह उत्सव विशेष रूप से अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। इस उत्सव में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माता जी की हर रोज़ पूजन, आरती और प्रसाद से उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में सभी लोग माता जी को प्रसन्न रखने के लिए व्रत या उपवास भी रखते हैं। सभी लोग रात्रि को बड़े उत्साह के साथ एक साथ मिलकर माता जी की मांडवी के चारों ओर गरबा भी खेलते हैं। प्रत्येक त्यौहार की भांति नवरात्रि का भी पौराणिक महत्व है, यानी इससे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इसी कारण से नवरात्रि मनाई जाती है। तो वह कथा कुछ इस प्रकार है कि महिषासुर नामक राक्षस को कोई भी पुरुष नहीं मार सकेगा, ऐसा उसने वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से। तो इसलिए महिषासुर अब सभी देवताओं और सभी मानवों को सताने लगा। तो सभी लोग उसके आतंक से परेशान हो गए। उसके त्रास से मुक्ति पाने के लिए सभी देवों ने अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने शस्त्रों से एक देवी शक्ति का निर्माण किया। इसी देवी शक्ति ने महिषासुर के साथ 9 दिन तक लगातार संघर्ष किया और अंत में उसे मारकर विजय प्राप्त की। इसीलिए आद्यशक्ति देवी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। इसी देवी की महिमा के रूप में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए जब देवी ने 9 दिन तक संघर्ष किया था, इसीलिए इसे नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के बाद दशहरा का दिन आता है, जब रावण को मारकर श्री राम ने विजय प्राप्त की थी और अपनी सीता को वापस प्राप्त किया था। यह कथा रावण पर विजय प्राप्त करने के कारण इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। तो नवरात्रि के बाद विजयादशमी का त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व सभी में उत्साह और उमंग भर देता है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने अलग अलग निबंधों के द्वारा निबंध की रचना किस प्रकार की जानी चाहिए और उसमें किस प्रकार की विषय वस्तु का समावेश होना चाहिए, निबंध को सही क्रमानुसार लिखना चाहिए,
निबंध लिखने का उद्देश्य ऐसा हो कि पाठक गण उसे पढ़ते ही रहे। निबंध विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए निबंध की रचना की, इसे लिखा, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।